हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हिमालय पाठ, संस्कृत में हिमालय पाठ के बारे में पढ़ाएंगे। सो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसकी व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भारतस्य देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विद्यते जने। इसकी संस्कृत देखिए आप, इसकी हिंदी देखिए आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड काव्य के अंतर्गत हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत खंड के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसकी संस्कृत देखिए अब आप, उसकी संस्कृत की आप हिंदी देखिए। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरास्यां दिशि स्थितो गिरे पर्वतराजो हिमालय इति नामाभिधीयते जनः। भारत देश की अत्यधिक विस्तृत, मतलब बहुत विशाल जिसे कहते हैं, उत्तर दिशा में स्थित गिरि माने पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। देखिए क्या कहा इन्होंने, भारत देश के अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगते स्वामपि सर्वानापि पर्वतानां जयन्ति। अस्य माने इसकी, महोच्चानि माने बहुत ऊंची चोटियाँ, संसार के, जगत माने संसार के, सर्वानापि सभी पर्वतों को जीतती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ जगत माने संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोकायनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसलिए लोग इसे क्या कहते हैं, पर्वतराज। अतएव माने इसलिए, लोग माने लोग, इसे अयम माने इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्योत्तनानि शिखराणि सदैव में आच्छादितानि तिष्ठन्ति। क्या है इसकी, देखिए अब आगे, इसकी ऊंची, अस्य उन्नतानि माने इसकी ऊंची, शिखराणि माने चोटियाँ, सदैव हिम माने बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतः एवास्य हिमालय इति हिमगिरे गिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। देखिए, और इसलिए इसका हिमालय, अतः माने इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी माने बर्फ का पर्वत भी यह नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतानि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, अब देखिए, एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसकी चोटियाँ, प्रभृति माने आदि, अस्य माने इसकी, शिखर माने चोटियाँ, जगति माने संसार में सबसे ऊंची है। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशः पूर्णसत्तासम्पन्ना कश्मीरी हिमाचल प्रदेशः सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। अब देखिए आगे, देखिए इसका क्या होता है।
इसकी ऊपर की, अच्छा इसकी ऊपर की समतल भूमि पर, इसकी समतल भूमि पर सत्ता संपन्न कौन कौन है? तिब्बत, नेपाल, भूटान देश तथा कश्मीर, भूटान देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। दोबारा देख लीजिए इसको। इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण समता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेशाः सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वते भारतीय अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठन्ति। आगे देखो इसका क्या होता है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। प्रांत माने उसके अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अब आगे देखिए। अयम पर्वतराज भारतवर्षीय उत्तर सीमा स्थले स्थित है तथा प्रहवी शत्रुभ्यं सततम रक्षति। अब देखियो, अब क्या देखिए इसके, अयम पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी मैंने रक्षक, प्रहरी की तरह शत्रुओं में से सदा उसकी रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर में स्थित प्रहरी के समान शत्रुओं से सतत माने सदा रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्यां महानद्य सतृद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशंबी प्रभृत्य नद्यश्च समस्तापि उत्तर भारत भुवं स्वकीये तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति। अब इसको देखिए क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हिमालय से निकलकर ही गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, हिमालय से निकलकर ही गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सतलज विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने स्वके माने अपने पवित्र जल से, पवित्र न केवल पुण्यति माने क्या करती हैं, पवित्र करती हैं, अपितु इमा शस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, वरन इनको हरी भरी भी करती हैं। एक बार और दोबारा देख लीजिए। अयम पर्वतराज भारतस्य उत्तर सीमा स्थित है। क्या बताया इन्होंने, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा रक्षा करता है। अब है हिमालय देव समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्री विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृति आदि नदियाँ
समस्त उत्तर भारत भूमि में अपने जल से अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु क्या करती हैं, इसको अन्न, शस्य माने अन्न से भी क्या करती हैं, हरा भरा करती हैं, हरा भरा कर देती हैं। आगे देखिए, अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्य विराजन्ते। इन्होंने क्या कहा है अब, इसकी चोटियों में विशाल, अस्य उपत्यकासु माने इसकी चोटियों में विशाल वन समूह क्या है, विराजमान है। यत्र विविधा औषधियो वनस्पत्य तर्वश्च तिष्ठन्ति। जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ और क्या हैं, वृक्ष भी हैं, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ और वृक्ष भी हैं। ये औषधियाँ अब बता रही है, इमा औषधियाँ जनानाम आमेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ लोगों की काहे से रक्षा करती हैं, लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। औषधियाँ लोगों की आमेभ्यो माने रोगों से रक्षा करती हैं। और फिर आता है तरवरश्च आसन्दे गृह उपकरणी निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ति। और वन वृक्ष आदि, तरवश्य ने वन वृक्ष आदि, आसन माने कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय के लिए उसके लिए भी प्रयोग, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्राभ्य समुद्रा मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणायतां प्रवर्तयति। अब इन्होंने बताया हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र माने उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध माने रोक कर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। इसकी हिंदी एक बार देखिए, इसकी चोटियों में विशाल वन समूह विराजमान है, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ व वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वन वृक्ष आदि कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण में क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा में दक्षिण समुद्र से मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित। हिमालय वर्षा में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है।